लो, ये वर्टिब्रा हमें चुभ रहा है, उल्टा है, ठीक है, ये वाला। तो हमारा हाथ ये होगा, ठीक है ना। ये डिसलोकेट हो गया। मान लो कोई भी वर्टिब्रा है, लंबर का हो, थोरासिक का नहीं होगा, क्योंकि थोरासिक के साथ रिब्स जुड़ी हुई है। लंबर के साथ कोई सपोर्ट नहीं, वो फ्री है। उसके साथ तो फेशियल ज्वाइंटी है, ठीक है। मान लो ये वर्टिब्रा ऊपर उठा हुआ है, इसको हमने सेट करना है, तो ये बना लेना। बनाकर दोनों हाथों से हमने थोड़ी सी मोबिलाइजेशन करनी है, ठीक है जी। मोबिलाइजेशन कर ली और नीचे को थ्रस्ट, ये थ्रस्ट। कई बार क्या होता है, बहुत टाइट होता है, तो हमको फिर क्या करना पड़ेगा, दो व्यक्ति की और जरूरत पड़ेगी, पीछे और अपर रिब्स की सेटिंग, ठीक है। दोनों हाथों का यू बनाना, अच्छे से थोड़ा ध्यान से देखना, मिस्टेक ना हो, ठीक है। हमारा हाथ इनकी दोनों बाजुओं के नीचे, क्योंकि हमने इनकी बाजुओं को उठाना है, माथे तक, फोरहेड तक लेकर आना है, ठीक है। और हाथ हमारा कहाँ होगा, दोनों शोल्डर ब्लेड के बीच में, ठीक है। कौन सा वर्टिब्रा है उसका हमें कोई मतलब नहीं, हमने दोनों शोल्डर ब्लेड के बीच में रखना है, ठीक है। नंबर 1, 3 पॉइंट है इसमें, ठीक है। नीचे अब थोड़ा पेशेंट को झुकाना, नंबर 2, ठीक है। बाजू नीचे, अब पेशेंट को थोड़ा और झुकाना और इस हाथ से थ्रस्ट, ये थ्रस्ट, ठीक है। हम वो आप देख रहे हैं ना वीडियो पे, यूट्यूब पे, वो टेबल है, उस पे हम, क्या नाम था इसका, टिबिया फेमर ज्वाइंट या बोन की अलाइनमेंट के लिए, ठीक है। तो स्टार्टिंग से हमने वो क्या किया था, अलाइनमेंट से तो स्टार्ट किया था, है ना। टांगे छोटी बड़ी, वो तो अलाइनमेंट बिगड़ गई, तो घुटने की अलाइनमेंट भी तो बिगड़ेगी, है ना, जो किसी की नजर में नहीं आता। कैसे होगी, ये हमारा घुटना, फेमर बोन, ठीक है। तो ये अलाइनमेंट देखो बिगड़ी हुई है या नहीं। अगर आप एक्सरे देखोगे तो इस तरफ नहीं ना, हमने अकेला देखना, ये वाला, ये तो पेशेंट आएगा ही आएगा हमारे पास, इसका गैप कम, ठीक है। लेकिन जिसका गैप कम होगा, ज्यादा क्रोनिक होगा, तो ये लाइनमेंट भी उसकी बिगड़ी होगी, तो इसको भी तो सेट करना है ना। अकेला खोलने से काम नहीं चलेगा, है ना। कल हमने एक्सरे देखा था वो लेडीज का, तो क्या हुआ था आपने नहीं देखा, क्योंकि आपके माइंड में आ जाइए ये, है ना। उसकी अलाइनमेंट भी बिगड़ी हुई थी, ये इस तरफ चला गया था घुटना, तो इसको हमने यहाँ लाना है, इसकी लाइन में, इसकी अलाइनमेंट को सेट करना है। जब इसको खोलते जाओगे, जैसे जैसे इसकी अलाइनमेंट बनाते जाओगे, तो जो इसके बीच में वो होती है गद्दी, जिसको कहते हैं ग्रीस, तो ही फिर पैदा होगी ना, फिर से जो मसल होता है ना, तो ही आएगा खोलने से। तो हमने खोलना भी है और हमने अलाइनमेंट को भी बनाना है। अगर ये हड्डी इस तरफ आ गई, ये बाहर आ गई, तो हाथ हमारे ये रहेंगे, ठीक है। ये इस तरफ आ गई, ये इस तरफ आ गई, तो हाथ ये रहेंगे। आपने एक्सरा देखना है, एक्सरे में कौन सी फीमर बोन बाहर है, यहाँ, ठीक है। स्पाइन कहाँ आनी चाहिए, इसके ऊपर। हमने ये हाथ यूज करना है, ठीक है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ठीक है। गर्दन से ही लेटाना है पकड़कर। ये हमने थोरासिक 11 या 10 के आसपास हमने ये रख लिया, ये लटा दिया पेशेंट को, ठीक है। और कोहनी साथ में, इसके ऊपर हमने टावल वगैरह रख लेने हैं, ठीक है। 2 है इसमें, ये इसको नीचे को दबाना है, ठीक है। ये लॉक और ये थ्रस्ट, ठीक है। दूसरा OMT वालों का, ये कोहनी दोनों पकड़नी, पकड़कर अपनी चेस्ट के साथ लगाना और पीछे को धकेलना। इजी कौन सा लगता है आपको वो करना, ठीक है। पिस्टल थ्रस्ट
शोल्डर रीजन के लिए। पेशेंट को लिटाया सीधा और थोड़ी करवट दी और वही पिस्टल बनाना हमने, ठीक है। बनाया कहाँ है ये हाथ, शोल्डर ब्लेड और स्पाइन के बीच जो जगह खाली है वहां, ठीक है। अब कोहनी सीधी 40 डिग्री पर, ठीक है। एक हाथ हमारा जो हमारा पेक्टोरल मेजर मसल है उसको पकड़ लो, ये बगल वाला पहला मसल उसको पकड़ लेना है। थंब कहाँ होगा, हुमरल बोन हेड को टच करेगा, लेकिन उसका काम कोई नहीं है, ठीक है ना। बस काम तो इसका है, इतने एरिया का, ये इसको पकड़कर हमने इसको पीछे को धकेलने वाला काम है। तो कोहनी पर टावल लगेगा। कोहनी कहाँ होगी, हमारे इस मसल पे। ध्यान रखना है कि पसली के ऊपर कोहनी ना हो, ये जो मोटा मसल होता है उसके ऊपर हो, ठीक है। पकड़ा और ये बगल को भी पकड़ लिया, अब नीचे को वही मोबिलाइजेशन, ठीक है। ये 2-3 बार कर दिया, लॉक और थ्रस्ट, जैसे हमने कल किया था ना, घुटना और हाथ एक जैसे चलेगा, तो चेस्ट और हाथ ये एक जैसे चलेंगे, ये वाला, ठीक है। अगर ये नहीं होता तो अल्टरनेटिव जुगाड़, ठीक है, इजी के लिए रोल बनाना पड़ेगा आपको। जहां हमने हाथ रखा था वहीं ये रोल होगा, शोल्डर ब्लेड और स्पाइन के बीच में। अब हम फ्री हो गए, ठीक है ना। कोहनी वही 40 डिग्री पर, ठीक है। फिर इसको खींच कर देख लो, मूवमेंट देकर कि ये कपड़ा अच्छे से डला हुआ है, ठीक है। फिर अपनी सेफ्टी, हमने एक पाँव आगे रखना है, एक पीछे रखना है, अपने आप को लॉक लगाना है, कभी भी ये खड़े होकर नहीं करना। यूट्यूब पे देखो या कहीं भी देखोगे तो हमने उसकी तरफ ध्यान नहीं देना, हमने अपना देखना है कि हमने कैसे